2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा रो रहा है, कुछ देर रोने दीजिए। उसको दूसरे ऐसे कार्यों के साथ जोड़िए जो उसका रचनात्मक विकास कर सके। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आदतें एक दिन में नहीं बनती और जब एक बार बन जाती हैं तो आसानी से जाती भी नहीं है। लेकिन अगर बचपन से ही अच्छी आदतें डाल दी जाएं तो फिर ये ताउम्र साथ साथ चलती हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, अगर बच्चा रो रहा है तो ये आपके हाथ में है कि आप उसे मोबाइल पकड़ाकर अपना पल्ला झाड़ लें या फिर उसके साथ कुछ बैठ करके ऐसा क्रिएटिव करें, ऐसा इंटरैक्टिव गेम खेलें जिससे वो भी उसको एंजॉय करे और वो किसी बुरी लत में भी ना पड़े। और ये जो 1-1.5 साल की उम्र में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच जाता है, वो आसानी से छूटता नहीं है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये डिजिटल दुनिया का गुलाम बन जाता है और बच्चे घंटों रील्स देखते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी नींद पर असर पड़ता है, बल्कि सिर दर्द, माइग्रेन का अटैक भी होता है। और यही नहीं अमित, ज्यादा मोबाइल चलाने से बचपन में ही आंखें बूढ़ी हो रही हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज स्किन जो है खराब कर रही है, तो वही मोबाइल का रेडिएशन थायराइड के साथ साथ कैंसर तक का रोक देता है। अलग अलग स्टडीज ये बता रही हैं कि 30 मिनट से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर हाइपरटेंशन, तो पूरा दिन जो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं उन बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा, बल्कि खतरे में है। बिल्कुल, यानी कि बच्चों हो या फिर बड़े, मोबाइल बम के साइलेंट विस्फोट से हर किसी को बचना जरूरी है। और इसके लिए आज से, बल्कि अभी से इसकी शुरुआत कर लीजिए। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो इन छुट्टियों में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के साथ साथ अपना भी रूटीन बेहतर करें, उसको सुधारें और बच्चों के सामने एक नजीर, एक मिसाल पेश करें। इसीलिए इस समर ब्रेक में मस्ती के साथ साथ बच्चों को अच्छी आदतें सिखाइए। उसमें भी हाइजीन और हेल्थ का ख्याल रखना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ईशा, और इससे एक तो प्रॉपर ग्रोथ होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी और तो और ताउम्र लाइफस्टाइल की बीमारियां, शुगर, बीपी से वो बचे रहेंगे। तो चलिए योग गुरु से जानते हैं और कि आज बच्चों और बड़ों के लिए कम से कम 10 अच्छी आदतें उनमें कैसे डाली जा सकती हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। एक बहुत बहुत प्रणाम। और ये बच्चे हमारे एनसीसी के कैडर में भी पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 है, कुश्ती में भी नंबर 1 है। एक ये आदत, सुबह जल्दी उठो, दौड़ लगाओ, रनिंग करो, कुश्ती करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। क्या गजब का जो है इनका फिटनेस का लेवल है। इधर देखिए, एक एक बच्चे में अपरिमित बल है। ऐसे भयंकर भयंकर मोगरे उठाते हैं। ये कौन उठाता भाई इतनी तगड़ी? अरे राम राम राम, ये तो हमसे उठे भी नहीं। ओह राम भाई, ये तो हाथ ही टूट जाए। कितने किलो वाली है स्वामी आप जी? उठाते हो इसको? अरे है, गजब करके बना। दिखाना जरा। ओए राम, ओहो क्या बात है, गजब है भाई। और इसके बाइसेप ट्राइसेप, तुम कहते ना जिम पे, ये आके मैं ट्राई करूंगा स्वामी जी। ओहो, इसका वजन कितना है है? मामला जोरदार। और ये देखो, ये ऊपर, इसने तो ऊपर ही टांग दी है मोगरी। ओहो, और इधर ये देखो, क्या नाम बेटा? क्रिश। ओहो, ये भी अजब गजब है। और ये ऊपर टंगा हुआ है, इधर भी ये टंग जाओ ऊपर। ये है सुबह उठो और फिजिकल एक्टिविटी। ये छोटा बाबू भी लगा हुआ है। मैं तो सोच रहा था निपुणी करता है, तो दूसरा निपुण तैयार हो गया है। गजब है साहब, क्या संतुलन है। योगेश जी ने बढ़िया बच्चे तैयार कर दिए। देखो ऊपर कहाँ चढ़े हुए हैं, इधर बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इधर एडवांस योग चल रहा है और हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी ने इन बच्चों को पूरी निष्णातता प्रदान की है। ऐसे यो भी, ऐसे भी, ओहो। और ये रोज नहीं करते ना, तो थोड़ा ही करने। ये
अजब गजब पूरा। उधर खो खो भी चल रहा है, फिर उधर कुश्ती भी चलेगी सारी। तो एक आदत तो ये भाई कि सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत, दौड़ने की आदत। चलो बच्चा जोर से दौड़ लगा, हाँ ऐसे धीरे वाली नहीं। और फिर तो दौड़ने की आदत, खेलने की आदत, स्पोर्ट्स की आदत। आज तो हम इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का पूरा योगासन कंपटीशन का आज विश्व मंच का पहला कार्यक्रम हो रहा है अहमदाबाद में, उसमें भी जाने वाले हैं। तो देखो एक तरफ तो ये चारों तरफ ये नज़ारा देख कर के कितना अच्छा लगता है। इधर बच्चों ने अप्रतिम एडवांस योग, उधर कुश्ती, उधर मुगदर, इधर मलखंब। तो एक आदत उठने की, फिर दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज की, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन स्वामी जी हावी तो दूसरी चीज है, पूरे फिट रहो। बड़ों की अच्छी बात ना मानने की आदत, देर तक सोने की आदत, देर तक जागने की आदत, उल्टा सीधा खाने की आदत, ये सारी आदतें आज बदलवानी है। और जो साहब आपने बताई आदत, वो आदत जो है आज से फिर से शुरू करवानी है, अभी से शुरू करवानी है। स्वामी जी देखिए मौका बड़ा अच्छा है आज, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियों का मौसम चल रहा है। अब गर्मी की छुट्टी में पेरेंट्स कैसे इसको बच्चों के लिए यौगिक बनाएं, खुद के लिए भी बनाएं। तो कौन कौन से अभ्यास स्वामी जी बच्चों के साथ माता पिता कर सकते हैं, ज़रा स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझाइए, ताकि लोग एक रूटीन तैयार कर लें और साथ में 10 ऐसी बातें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चों की ज़िंदगी में शामिल करें। पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालनासन, फिर पाद हस्तासन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास माता पिता भी करें, बच्चों को कराएं। इंडिया टीवी लगाएं, इंडिया टीवी लगा करके अपने बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार के साथ वृक्षासन, गरुड़ासन, कंसंट्रेशन, जो एडवांस योग कर सके तो दाहिनी ओर चल ही रहा है। तो जल्दी उठने की आदत, योग करने की आदत, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाना पीने की, अच्छे जीने की आदत। कहते किसी भी सत्य का प्रारंभ करो स्वयं से करो, और अपना सबसे ऊपर भगवान ने मस्तिष्क दे रखा। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा बोलो, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, ये अच्छी आदतें हैं। अब खाने पीने में कितना गड़बड़ घोटाला है, सोचने में, देखने में, सुनने में, बोलने में कितना गड़बड़ झाला है। इस सब से तो मुक्त होना पड़ेगा। तो अच्छी आदत है वो, एक योग की अच्छी आदत सारी बुरी आदतों से हमें बचा लेती है। तो एक योग की आदत जरूर डालें। फिर सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, प्रमाद नहीं करना। ये तो अच्छी आदतें बताई ना। माता पिता के प्रति कृतज्ञता, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता, परत धर्म के प्रति सहिष्णुता, स्वधर्म के प्रति दृढ़ता। फिर जो नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना सुनना, बुरा नहीं खाना पीना जीना करना, कोई भी गलत काम नहीं करना, प्रमाद तो कतई नहीं करना। ये सब करने से गड़बड़ झाला होता है। देखो हम तो योग के साथ यजन भी करते हैं, सुबह सुबह हवन हो रहा है यहाँ, सुबह सुबह योग के साथ यहाँ यजन भी होता है, प्रभु का भजन भी होता है। यहाँ तो अच्छी आदतों का पूरा एक बहुत बड़ा सिलसिला है। सुबह 4 बजे उठने से लेकर के और रात को सोने तक कम से कम 2 व्यायाम करने की आदत डाल लें। तो देखो स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे अपनी बिटिया को साथ लाना चाहिए था, हालांकि फिर लग रहा है शायद थोड़ी छोटी है वो, आयनूर अभी 1 साल की, वरना आज साथ में उनके मैं भी योग करता। और सारे पेरेंट्स से देख रहे हैं 7:56 8 बजे इंडिया टीवी पर सब बच्चों को बैठाए करें। हम ने ये संकल्प कर लिया है कि रोज बच्चों के लिए, अब घर में इंडिया टीवी अकेले नहीं देखना, बच्चों के साथ देखेंगे। आज से संकल्प लेंगे सब। जी मेरे भाई, बिल्कुल देखेंगे ही नहीं, सिर्फ स्वामी जी योग करेंगे, अभ्यास करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ताकि उसका फायदा सब तक पहुंचे। स्वामी जी देखिए योग के बहुत सारे फायदे हैं।
खास तौर से ग्रोइंग बच्चों के लिए जिनकी बढ़ती हुई उम्र है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स की चिंता बच्चों की लंबाई को लेकर बहुत रहती है। बहुत माता पिता इस बात को लेकर के फिक्रमंद रहते हैं कि यार बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। तो स्वामी जी, इस छुट्टी में पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा, अगर वो चाहते हैं अमिताभ बच्चन वाली हाइट उसकी हो जाए या ज्योत्सना वाली हो जाए स्वामी जी, तो क्या किया जाए? तो देखो, एक तो ये शीर्षासन एडवांस योग तो मेरे दाहिनी ओर चल ही रहा है। पूज्य स्वामी ईशदेव जी अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये हो जाए तो और अच्छा एडवांस योग मेरे दाएं बाएं बहुत जबरदस्त चल रहा है। नहीं तो 5 आसन शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, अश्वगंधा शतावर खिलाएं, शीर्षासन कराएं जितना हो सके। ऋतु अनुकूल सब्जियां, साग सब्जियां, फल आदि जो भी सहज रूप से जिनको उपलब्ध है, न्यूट्रिशियस फूड। और ये 1-2 मिनट का शीर्षासन 1-2 मिनट करना पड़ेगा। कुछ लोग 10-20 सेकंड करते हैं फिर कहते हैं लाभ नहीं हुआ। किसी भी आसन का लाभ प्राप्त करने के लिए 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट एक एक आसन का अभ्यास करना पड़ता है। पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के ऐसे करें शीर्षासन। फिर दूसरा है ये सर्वांगासन एडवांस योग। तो देखो कृषि से लेकर के सारे हमारे बालक नीचे भी कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं। वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर ये शीर्षासन सर्वांगासन। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसकी बड़ी भूमिका अच्छी हाइट के लिए। फिर न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज। और हाँ, शीर्षासन सर्वांगासन से थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ये। फिर चक्रासन। चलो बच्चों, आप तो पूर्ण चक्रासन करो, हम तो ये सिंबॉलिक चक्रासन कर रहे हैं। ये ऐसे, और ये बच्चे कर रहे हैं देखो पूर्ण चक्रासन। ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे पूर्ण चक्रासन। फिर पश्चिमोत्तानासन। तो 5 आसन तो सबको एक बार करने हैं। ये तो चक्रासन कहाँ कर रहा है? पाइप के ऊपर। और ये सब स्वामी जी हाइट बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पड़ गए पाइप के ऊपर, रस्से के ऊपर। हाँ स्वामी जी देखिए, मुझे तो अब अपना कद बढ़ाना नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी कि मैं आपसे रोजाना बात करता हूं। लेकिन एक सवाल स्वामी जी जो हजारों करोड़ों माता पिता का है, उन तमाम घरों में जहां माता पिता की हाइट अच्छी है स्वामी जी, और वहां अगर बच्चे की हाइट अच्छी नहीं होती तो उनकी फिक्र तो जायज है कि बच्चे की हाइट अच्छी नहीं है, जबकि माता पिता दोनों हाइट अच्छी है, तो उनकी फिक्र समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे घरों में जहां माता पिता की हाइट अच्छी नहीं है, वहां तो बेचारे माता पिता पहले ही निराश हो जाते हैं यार कि अपनी हाइट अच्छी नहीं तो बच्चे की हाइट तो अच्छी होगी नहीं। स्वामी जी यहां पर क्या कितनी गुंजाइश है? आपने ऐसे कितने केसेस देखे कि माता पिता की हाइट कम है लेकिन बच्चे की हाइट अच्छी निकल गई? करके 1 फीट तक माता पिता से ज्यादा हाइट मैंने बच्चों की देखी है। ये अपना तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए प्राणायाम के साथ, व्यायाम के साथ, जैसे मैंने कहा, अच्छा खान पान, न्यूट्रिशियस डाइट, और परिवार में एकदम खुशी का माहौल, ये जिन बच्चों को मिलता है आजकल, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी, बर्गर, ये सब जो अनहेल्दी फूड है ना, ये मामला गड़बड़ है। हमने तो च्यवनप्राश की भी कुकीज़, एलमंड, रेजिन और हर्ब्स के साथ ये कुकीज़ बना दी। तो अच्छा आहार दे, पौष्टिक आहार दे बच्चों को। और तो निश्चित रूप से मैंने कहा आधा से 1 फीट हाइट बढ़ जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 50 सालों का। चलिए ये बड़ा निराशा की कोई बात नहीं है। ये तभी तो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, बीच में गड़बड़ी आई। मूल बहुत अच्छा है हमारा, मूल डीएनए बहुत अच्छा है जी मेरे भाई। यानी वो पेरेंट्स जिनकी हाइट थोड़ी कम है, वो भी एक अच्छी हाइट वाले बच्चे का ख्वाब देख सकते हैं। बस उन्हें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी अपने बच्चे के साथ, और उनका बच्चा अच्छी हाइट हासिल कर सकता है। अच्छा स्वामी जी देखिए, कुछ बच्चे अंडर वेट भी होते हैं तो कुछ ओवर वेट होते हैं। अब सेहत के लिहाज से दोनों ही ठीक नहीं है, ना अंडर वेट होना ना ओवर वेट होना। अब हेल्थ के लिए प्रॉपर वेट तो बहुत जरूरी है। अब बच्चों का वजन सही रहे, इसके लिए जरा
कुछ खास बातें माता पिताओं के लिए? देखो, माता पिता पहले तो खुद योग करें। बच्चे कहने से नहीं करते, करने से जरूर करते हैं। हम योग करते हैं तो हमारे सब बच्चे योग करते हैं। तो कृति कर्म प्रधान है ये जीवन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माहि कर्महीन नर पावत नाहि। तो माता पिता योग करें। ज्यादा नहीं हो पाता तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत तो करें। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू करेंगे तो हो जाएगा ना। माता पिता अच्छा खाएं तो माता पिता को एक आदर्श भूमिका निभानी पड़ेगी। खाली बच्चे पैदा करने से ही आप माता पिता नहीं कहलाते। अच्छी संतानें पैदा करो, फिर उनको अच्छे से शिक्षित दीक्षित करो, उनको अच्छे संस्कार दो। अच्छी संतानों को जन्म देना, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, फिर उसकी अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अच्छा परिवेश उपलब्ध कराना, ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए माता पिता का सबसे बड़ा फोकस बच्चों के निर्माण पर होना चाहिए। जो भी अपना काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जो भी जिस भी काम में लगे हुए हैं, वो गौण है उनके लिए, बल्कि वो सहायक है। जो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो आपके बच्चे हैं, आपके औलादे हैं, जो इस जन्म ही नहीं जन्म जन्मांतरों तक आने वाले हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक 1,95,58,127 वर्ष बीत गए, अभी 200 करोड़ वर्ष तक ये मानवीय सृष्टि और चलनी है भाई। इसमें तुम कैसे अपने प्रतिनिधि उत्तराधिकारी छोड़ करके जा रहे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। इसलिए माता पिता इस जिम्मेदारी को समझें कि वो जैसी संतानें छोड़ के जा रहे हैं उनका भविष्य हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाला है। इसलिए उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली बहुत ऊंचा उनका व्यक्तित्व चरित्र बनाना है। ये मैं समझता हूँ कि जिस दिन माता पिता समझ लेंगे उस दिन तो ये सारा संसार का भविष्य ही उज्जवल हो जाएगा। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम से तो मुझे लगता है कि सभी माता पिता को वो आभास हो ही गया होगा। स्वामी जी, हम जो यहाँ पर अभी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि आप बात कर रहे थे तो बीच बीच में हम देख रहे थे बच्चे जो रिंग में पूरी तरह से बेंड हो गए हैं, चक्रासन कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्रिकेट का मैदान भरा हुआ है, मैच चल रहा है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि आर्चरी हो रही है। तो स्वामी जी, बिल्कुल अद्भुत है। आपके यहाँ पर तो मुझे लगता है कोई स्पोर्ट्स ऐसा बचा ही नहीं है जो यहाँ पर बच्चे ना करते हों। हाँ, ये सारी चीजें करवाते हैं और इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि सब प्रकार से बच्चों का, एक अच्छा कहा आपने अमित जी, सर्वांगीण विकास, शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, आत्मा का भी, पूरे व्यक्तित्व का विकास, उनके भीतर के नेतृत्व का विकास। पिंड में मैं बार बार कहता हूँ ना, संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सारी यूनिवर्सल पावर हमारे भीतर सन्निहित, प्रतिष्ठित, समाहित है। उनको जागृत करना, यही तो ध्येय है हमारा। इसलिए यहाँ पर सब कुछ करवाते हैं बच्चों से। आज तो फिर भी लिमिटेड एक्टिविटीज है, ऐसे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर सैकड़ों गतिविधियां, अलग अलग जीवन के घटकों को इस घट में जागृत करने के लिए ये सारे प्रयास, सारे पुरुषार्थ है और इनको तो करना ही चाहिए। तो माता पिता सजगता बरते, सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों पर ना छोड़ दें। हाँ, अल्टीमेटली यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो भोगना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, परिवार, समाज, राष्ट्र और दुनिया भी भोगती है। आप जैसे भी होते हैं, बहुत अच्छे या बुरे। तो इसलिए हमारा, मैंने कहा ना, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम अपने आप को संभालें और अपने बच्चों को संभालें। तो स्वामी जी, लेकिन एक स्पर्धा आपके यहाँ नहीं हो रही है। दृष्टि, दक्षता, बोध और शोध युक्त व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र तैयार होगा मेरे भाई हुसैन जी। और वो स्पर्धा है रील देखने वाली, और इसीलिए ये वाली सारी स्पर्धाएं वहाँ हो रही हैं, ये सारे इवेंट वहाँ हो पा रहे हैं क्योंकि बच्चे रील नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रियल है। तो उससे स्वामी जी ने बचाया बच्चों को, इसलिए सब हो पा रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, अभी हाल ही में सीएम योगी जो है
योगी मेधावी छात्रों के सम्मान के प्रोग्राम में पहुंचे थे। वहां से उन्होंने पेरेंट्स से अपील की कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखिए। उन्होंने कहा कि बच्चा अगर रो रहा है तो थोड़ी देर रो लेने दीजिए, लेकिन फोन की बुरी आदत उसको ना लगाइए, क्योंकि बचपन की अगर आदत है तो वो भी साथ साथ चलेगी। आप भी स्वामी जी जरा पेरेंट्स को बताइए कि ये जरा से बात पर फोन पकड़ा करके खुद अपने काम में लग जाने की जो हर घर में, हर परिवार में माता पिता की आदत बन गई है, इससे वो बचें, इससे बच्चों का ही वो नुकसान कर रहे हैं। ये जो बचपन जो है ना में जो सीख लेते हैं वो 55 तक भी नहीं सीख पाते। एक रिसर्च है, एक ने, अभी तो इसके ऊपर अनेकों रिसर्च हो चुकी है। जो 14 साल की उम्र तक बच्चा करीब 90% उसके मानस का, चित्त का निर्माण हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया 90% 14 साल तक पूरी हो जाती है। फिर 14 से लेकर के 18 या 20-25 जो भी बाकी बच गया बच्चे के जो है पूरा जो उसका विद्यार्थी काल, उसमें 5% होती है। 14 तक 90%, फिर 24 तक 5%, और 24-25 के बाद जो बच गया उसमें पूरी जिंदगी में 5% में रहती है। इसलिए पूरे जीवन की फाउंडेशन बचपन में तैयार होती है। हम तो अरे बच्चा है इसको क्या पता, बच्चा 1 सेकंड में 20 लाख से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। तो ये तो बड़े हैं ना, तो बस मैं किसी का अनादर तिरस्कार नहीं करना चाहता भाई, सब कुछ बचपन दारमदार है। तो माता पिता खुद सजग रहे, बच्चों को भी सजग रखें, टेलीफोन से दूर रखें। मात्र टेलीफोन से नहीं, सब प्रकार के बुरे पड़ोस से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से, बुरे व्यक्तियों से, बुरी वस्तुओं से, बुरे विचारों से, बुरी संवेदनाओं से, बुरे भावों से, सब प्रकार की बुराइयों से उनको बचाना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद माता पिता और बच्चों में, पेरेंट्स में और स्टूडेंट्स में बड़ी सजगता आएगी। आजकल बच्चे भी बड़े संवेदनशील हो गए, वो भी अब आज के बाद हमारा ये कार्यक्रम पूरी छुट्टी के समय योग का कार्यक्रम जरूर हमारे साथ देखेंगे, और हम एक जो है एक पूरा का पूरा इसका कैप्शन साथ साथ में बच्चों के लिए चलता रहेगा। स्वामी जी, हो सकता है कुछ लोग कह रहे होंगे योग का, फिजिकल फिटनेस का, उनके कंसंट्रेशन आई के लेवल बढ़ाने का। स्वामी जी, हो सकता है कुछ पेरेंट्स कह रहे होंगे स्वामी जी को क्या पता कि बच्चा जब रो रहा होता है तो कितनी बड़ी मुसीबत होती है, उसको चुप कराने के लिए कई बार फोन देना पड़ता है। बहरहाल, लेकिन वो ये जानते नहीं स्वामी जी कि आप हजारों बच्चों को संभाल रहे हैं। बच्चों को बहलाने के, अरे पेरेंट्स तो, माता पिता तो 2-4 बच्चों को संभालते हैं, हम भैया हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को संभाल रहे हैं और पाल रहे हैं मेरे भैया हुसैन जी। जी जी जी। सन्यासी वो होता है जो सबको संभालता है, गृहस्थी वो होता है जो 2-4 को संभालता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो मोबाइल है ना, ये सेहत का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा है, और बिल्कुल करीब, जिगर के करीब बिल्कुल है। बचपन में ही आंखें बच्चों की बूढ़ी हो रही हैं, बच्चे मायोपिया के शिकार हो रहे हैं, उनकी आंखें कमजोर पड़ रही हैं उस उम्र में जब दीवार की उस तरफ देखने वाली उम्र होती है। तो स्वामी जी, बच्चों की आंखें ठीक रहें, नजर तेज रहे जैसी होनी चाहिए, क्या किया जाए? अरे आपने दीवार के पीछे देखने वाली जो बात कही ना, हमारे अब हम बच्चों को ऐसी टेक्निक सिखाते हैं, सच में दीवार के पीछे देख लेते हैं, इस तरह से उनकी अतीन्द्रिय शक्ति विकसित कर देते हैं। खैर वो तो एक कई बार हमने दिखाया भी है, उसके प्रात्यक्षिक इंडिया टीवी पर भी। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि भाई जो शीर्षासन, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन कर लेंगे, आंवले का सेवन करेंगे, आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अमर के रसायन, हरी सब्जियां, इनका सेवन करेंगे, हरे भरे वातावरण में रहेंगे, थोड़ा नंगे पांव घास पर चलेंगे, थोड़ा तराटक कर लेंगे, सुबह सुबह उठ करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारेंगे, या त्रिफला से या गुलाब जल से आंखें धो लेंगे, बहुत अच्छा है। गाजर की सब्जी और गाजर का जूस, थोड़ा सा उसमें आंवला या जो है नींबू आदि डाल करके ले लेंगे, उनकी आंखें तो गजब रहती हैं सब, उनकी आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति
एकदम 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब जैसे ये मेरे साथ बच्चे हैं, अभी इनको कहाँ आंखों की, देखो उधर कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बना रहे हैं बच्चे। तो यहाँ तो सब तरह से बच्चों की प्रतिभा को भाषाओं से विकसित किया जाता है, व्याकरण ग्रामर से लेकर के, इंग्लिश की ग्रामर से लेकर के, ग्रामर से, भाषाओं के बोध से, अलग अलग विषय बोध से, चित्रकला से, ड्राइंग से, सब प्रकार के चाहे ये जो प्रैक्टिसेस हैं बच्चों को करवाते हैं। तो जो है बच्चों की आंखें ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर तो हम अक्षी तर्पण कराते हैं, आई ग्रिट देते हैं, आई ग्रिट सुबह शाम, और वो गाजर के जूस से दे दें तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। तो आंखों के पॉइंट भी बता देते हैं अभी, वो भी बहुत ज़रूरी, आंखों के पॉइंट दबाएं। तो देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये हाथों में पैरों में यहाँ से पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये आंख का पॉइंट, ये दोनों हाथों में और सेम दोनों पैरों में, ये आंख का पॉइंट पहली दूसरी अंगुली के नीचे। और बच्चों को जिनको गले में दिक्कत है, थायराइड है, टोंसिल बच्चों को बहुत है, थायराइड छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, थायरोइड भी देते हैं, धनिया का पानी भी देते हैं टोंसिल के लिए, त्रिकुटा देते हैं, बहेड़ा देते हैं, थोड़ा अदरक भस्म डाल करके टोंसिल सब ठीक हो जाते हैं। बच्चों को जिनको रात को शिशु आता है ये पॉइंट भी दबा देते हैं छोटी अंगुली के ऊपर, पहले दिन से शिशु बन चंद्र प्रभाव भी दे देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये जिनको रात को शिशु आता है बच्चों, जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको अश्वगंधा शतावर देते हैं, जो ओवरवेट है उनको प्राणायाम योगाभ्यास कराते हैं, लौकी की सब्जी, लौकी का जूस पिलाते हैं, आंवला आदि डाल करके, नींबू आदि डाल करके, बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। तो दरअसल ये छोटे छोटे संशोधन कर लेंगे ना ज़िंदगी में। बच्चों के भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किसी बच्चे का दिमाग एकदम ठप्प सा रहता है, उनको मेधावटी दे देते हैं, मेधावटी मेमोरी ग्रिट। तो ये और योग करने से तो योग करने से, गायत्री का जप करने से, ओंकार ध्यान करने से मेधा शक्ति या मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तयाम मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। स्वामी जी, वहां पर एक तस्वीर थी जिसने ध्यान आकर्षित किया है। वहां पर आपके शायद बच्चों ने आपकी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार फिर से जरा देख पाए कि वहां पर तो आपके जो तमाम बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं वहां पे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी और मुझे लगा स्वामी जी की भी एक बहुत अच्छी पेंटिंग है वहां ये पर। पेंटिंग बहुत जबरदस्त है। ये बाएं तरफ जो लगे हैं ये बच्चों की बनाई हुई है सच में। और हर साल बच्चे राष्ट्रपति से पुरस्कृत होते हैं। वाह, ये गजब का कार्यक्रम है। हाँ, तो ये बच्चे वो हैं जो पेंटिंग बनाने वाले हैं, तो इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, तो चलो भाई एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजा दो। हाँ, बहुत शानदार। नंबर 1, पेंटिंग में भी नंबर 1, पढ़ाई में भी नंबर 1, डिसिप्लिन में भी नंबर 1, ऐसे होना चाहिए। और कला संगीत भी सीखते हैं, शास्त्र स्मरण भी करते हैं, ऑलराउंडर बनाया स्वामी जी आपने बच्चों इसलिए को। मैं कहा दृष्टि और दक्षता, बोध और शोध के साथ व्यक्तित्व सर्वांगीण चरित्र विकास। नेतृत्व निर्माण। लेकिन कुश्ती स्वामी के जी लिए दुनिया में गजब आजकल करते हैं। तरह तरह के इवेंट हो रहे हैं। अब तो इनके गुरु जी कहीं- के बराबर हो गए, ये नरहरि इनके गुरु हैं और शिष्य उनके इतने गजब हो गए हैं साहब, क्या कमाल करते हैं। हाँ? स्वामी जी कहीं अगर दुनिया में मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल गुरु का से कोई सवाई इवेंट हो हुआ, गए, कोई चले गेम ऐसे। हुआ, तो उसमें आपके बच्चों को गोल्ड नहीं मिलेगा, ये एक दिक्कत होगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बहुत सारी जो परेशानियों पर हम बात कर चुके हैं, इन सारे परेशानियों के बीच एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, और वो ये है स्वामी जी कि आप वहाँ गुरुकुल चलाते हैं, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं आपके पास, उन्हें आप मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा कर रखते हैं? कैसे वो फोन से दूर हैं? क्या वो जिद नहीं करते? क्या वो मोबाइल दूसरे देते ही नहीं ना बच्चों को जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मोबाइल देते भी हैं तो उसको भी सेंसर के साथ देते हैं। उसके ऊपर नियम लगे रहते हैं कि आपको पढ़ाई के समय यूज करना है, दिन भर मोबाइल के साथ खेलना नहीं है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, बच्चों को कंप्यूटर देते नहीं, बच्चे कंप्यूटर पर बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, तो सब कुछ है। तो हर वस्तु का जो सदुपयोग है ना, जीवन का सदुपयोग कीजिए, भगवान के दिए हुए ज्ञान का, संवेदनाओं का, सामर्थ्य का, संसाधनों का
सत्ता का, संपत्ति का, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, आप जहाँ पर भी हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, जहाँ पर भी आप हैं, धर्म सत्ता हो या राज सत्ता हो, जहाँ पर भी आप अपने सत्ता और शक्ति का सदुपयोग करें, संसाधनों का सदुपयोग करें। ये दुरुपयोग है जो सुबह से शाम तक उंगलियां चलाते हुए स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, कई तो हमारे बाबाओं में भी बीमारी लग गई है। मैंने देखा कुछ साधु ही दिन भर रील देखने में लगे। अरे साधु किसने बने थे? घर छोड़ दिया, मोबाइल नहीं छोड़ा। धत तेरे। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो मोबाइल की आदत है ना, ये बच्चे ही नहीं बड़ों में भी है। जैसा भी आप कह रहे थे कि साधु महात्मा भी फोन लिए रहते हैं, रील्स में उलझे रहते हैं। अब ये बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। बड़े बड़े लोग देर देर रात तक घंटों उसी रील में उलझे रहते हैं कि लाओ एक और देख लेता हूं, एक और देख, उसी एक एक करते करते सुबह हो जाती है और पूरा नींद का पैटर्न लोगों का डिस्टर्ब है। अनिद्रा के लोग शिकार हो रहे हैं। तो स्वामी जी, ये जो लेट नाइट तक फोन चलाने की आदत लोगों की पड़ गई है, इससे बचने का कोई तरीका है क्या, या फोन को तोड़ ही दिया जाए? देखो, व्यापक अर्थ में कह रहा हूं, गंभीरता की बात है हुसैन भाई, अमित भाई, सुनने जैसी बात। जो चीज हमें कष्ट देती है, मोबाइल से लेकर के कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी आलंबन, कोई ना कोई जीवन में आलंबन होता है। किसी न किसी का हम सहारा ढूंढते रहते हैं। कोई भी आलंबन, सहारा ऐसा नहीं लेना, कोई भी आदत, कोई भी एडिक्शन ऐसा ले लेना जिससे कोई रोग, कोई दोष, कोई दुख, कोई दरिद्रता, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी तरह से आपको या आपके आस पड़ोस को, प्रकृति, पर्यावरण को किसी भी चीज से नुकसान पहुंचता हो, तो ये खाली एक मोबाइल की नहीं, आजकल तो बच्चों में भी ड्रग एडिक्शन हो रहे हैं। बच्चे स्कूल में ही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से शुरू कर देते हैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग एडिक्शन, और फिर किसी किसी को तो वायलेंस का भी एडिक्शन हो जाता है। जब तक 2-4 पर वो हाथ ना उठा ले, मार धाड़ ना कर दी, चैन नहीं पड़ता है। तो ये सभी बुरी आदतों से, बुरे आलंबनों से बचना पड़ेगा और उसको एक बार हटाना पड़ेगा। आग के पास घी रहेगा तो तयेगा, बहेगा वो। तो ऐसे गलत आलंबन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए, उपाय नहीं है। वेद में मंत्र है, परोपे ही मनस पापा किम सस्तानि संससी। ये सारे क्षणिक आकर्षण, प्रलोभन, इनसे मुक्त होना ही पड़ेगा। स्वामी जी देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम ही खराब कर रहा है। ये फोन जो है सिर्फ लोगों के टाइम को खा रहा है, उनका टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ के रख रहा है, उनकी नींद खराब कर रहा है। इससे और बहुत सारी दिक्कत है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन बड़ा घातक है। अब इस रेडिएशन की वजह से कई बार लोगों का थायराइड लेवल बिगड़ रहा है। थायराइड बैलेंस करने के लिए स्वामी जी अब जरा कुछ अभ्यास बता दीजिए, क्योंकि इस तरह के खतरे अगर लोग जानेंगे तो उससे दूरी बनाना और आसान हो। ये बड़ा जरूरी। थायराइड के लिए एक तो सिंहासन करें, 5 बार से लेकर के 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक हमने करवाया। ये तो हो गया सिंहासन। एक उज्जाई, गले को टाइट करके सांस में भरना, रोक करके, होल्ड करके, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। चलो, ये तो बच्चे बहुत ही अजब गजब आसन कर रहे हैं, तो ये तो ना हो पाए तो कोई बात नहीं। चलो बच्चों, सब अब वो करो, सर्वांगासन और हलासन करो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये सब बच्चे कर रहे हैं। ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए बहुत जरूरी है। ये गले के लिए बहुत जरूरी है, सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन। और फिर उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन भी बताएंगे। गले के लिए, थायराइड के लिए ये बहुत जरूरी है, मत्स्यासन और उष्ट्रासन। हाँ, ये बच्चे सर्वांगासन कर रहे हैं। और चलो बच्चों, सब हलासन करो। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उष्ट्रासन। और बच्चे तो चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो जी, कृष्ण जी, निपुण जी। हाँ, चलो करो। ये करमवीर जी करना। ये बच्चे जो है ना एकदम से कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो जिनके भी गले में कोई भी गड़बड़ी है,
थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, खांसी खुर्रा के लिए, स्वर भेद, जितने भी स्वरतंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये जो आसन आज बता दिए हैं ये उसके लिए अप्रतिम है। फिर कपालभाति, ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में, अंगूठे के नीचे, यहाँ से भी और दोनों पैरों में। तो आज की ये सुहानी सुबह भगवान जी ने सुन ली। थोड़ा सा बादल है तो बड़ी प्यारी सुबह है। ऐसी सुहानी सुबह में स्वामी जी देखिए सब हमने योग करें। सुबह सुबह योग कर लिया ना तो दिन बन जाता है, जिंदगी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट है, योगाभ्यास है, तो आप सारा दिन ऐसा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको सुस्ती, आलस और कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें आपके आसपास नहीं भटकेंगी। आप ज़िंदगी में शामिल करके तो देखिए। स्वामी जी देखिए हमने बच्चों से बात शुरू की, थोड़ी बहुत फिर बड़ों की बात भी डिस्कस कर ली, लेकिन अब एक बार फिर से ज़रा बच्चों पर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत ख़राब होने के पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह हैं। अब उनमें एक बड़ी वजह है उनका पाचन, खराब पाचन। अब बहुत सारे बच्चे कब्ज़ के शिकार हैं, छोटे से बच्चे हैं और उनको कब्ज़ है। तो ज़रा बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मजबूत रखा जाए, माँ बाप उसके लिए क्या क्या कर बच्चों सकते हैं? को कब्ज कोलाइटिस भी होगा। अब जो बच्चे ऐसे योग करते हैं ना, मेरे दाईं ओर हो रहा है, बाईं ओर हो रहा है, ऊपर भी लगे पड़े, रिंग में भी योग कर रहे हैं, करो करो, क्या बात है। स्वामी जी कई मामलों में तो मैंने देखा कि और घरों क्या में बात है, आगे ये तो मलखंब में पिरामिड बना दिया है। अरे साहब, ये जो ऐसे योग कर लेंगे ना बच्चे, सुबह उठ करके योग करेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, और योगा स्पोर्ट्स हो गया अब तो बहुत जबरदस्त। मंडूकासन, योग मुद्रासन, और स्वामी जी एक लाइन में जरा इसमें ये जोड़ जो दूं। इन्हें कर लिया ना, कई उत्थित सारे पद्मासन। परिवारों में मैंने देखा स्वामी जी कि माओ को जी मेरे भाई, अपने लीवो ग्रिप, बच्चे लीवा के ग्रिप। लिए एनिमा तक घर में रखना द्राक्षासन। पड़ता है, क्योंकि उसको कब्ज रहता है। 2-2 4-4 दिन के बाद वो बेचारा क्लियर होता है मोशन उसका। उसके लिए उसको उनकी माएँ एनिमा का इस्तेमाल तक करती हैं, इतनी स्थिति खराब है। चलो मयूरासन करो बच्चों, मयूरासन और मयूरी आसन। तो देखो, जो बच्चे उत्थित पद्मासन, मयूरासन, मयूरी आसन और ये तुलासन, अब तो तुलासन अंगुलियों पर भी और मुट्ठियों पर भी अच्छा करने लगे हैं हमारे अमित जी भी। इसके लिए ये बच्चा भी थोड़ा अच्छा कर रहा है स्वामी जी। शरीर को साधना तो पड़ता है। फिर ये सहज है, मंडूकासन, कपालभाति। खाने के बाद अभयारिष्ट, द्राक्षासव, कुमारियासव। खाने के पहले थोड़ा सा अनार, पपीता, सेब आदि खा ले। खाना चबा चबा करके खा ले। चबाने वाली आदत से स्वामी जी मुझे याद आ रही एक चीज़ कि अगर घर में माँ बाप बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि चबा चबा के खाना खाओ? वो भी आप ही की तरह से तेज़ी से खाना खाएगा। और ये सबसे पहली सीढ़ी है जहाँ से बुनियाद ख़राब होती है बच्चे की। अगर आप खाना इत्मीनान से नहीं खाते हैं तो आपका बच्चा भी तेज़ी से खाएगा और उसका पाचन भी गड़बड़ रहेगा। तो स्वामी जी पहले तो यहाँ पर काम जो है माँ बाप पे ही करने की ज़रूरत है, बच्चे तक तो बाद में जाना पड़ेगा। बुनियाद को ठीक करने पड़ेगा। नींव है माता पिता का आचरण और बचपन का आचरण। बचपन में जो आदतें पड़ जाती है वही जिंदगी भर रहती है। बड़ी उम्र में, बुढ़ापे में तो कोई करोड़ों में एक सुधर जाए तो अलग बात है, बाकी सारी बुनियाद, नींव जो है ना हमारे जीवन की, वो बचपन में ही पड़ती है। इसलिए आज हमने पूरी रिसर्च के साथ कहा कि 14 साल तक जो सीख गए, 90% सीखने की प्रक्रिया वहीं पूरी हो जाती है। 5 साल, फिर 5% 24-25 साल तक, और बाकी ज़िंदगी में 5%, बस इसी में। तो ज़िंदगी के ताने बानों को, जीवन को ठीक से समझते कहाँ लोग? ज़्यादातर तो ऐसे उधेड़ बुन में ज़िंदगी को जी रहे। उधेड़ बुन से निकलिए और समझिए कि ज़िंदगी जो है वो जिस तरीके की आपने उसे बना रखा है उसे थोड़ा आसान करिए।
और बच्चों को वक्त दीजिए, अपने आप को भी वक्त दीजिए। स्वामी जी देखिए, अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोइंग एज है, उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अब आजकल के बच्चे तो फास्ट फूड के आशिक हो गए हैं, माँ बाप भी उनकी ये पसंद को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो स्वामी जी ज़रा पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की हेल्दी डाइट क्या हो, कैसी हो और कैसे उनको उसकी आदत डाली जाए, अब ज़रा इस पे कुछ। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है कि उनका पूरा विकास हो। बड़ों के लिए अलग अलग प्रकार के फूड एंड न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी उनको रोगों से बचाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए बच्चे हो या बड़े हो, न्यूट्रिशियस फूड सबके लिए ज़रूरी है। अच्छा देखो, इसमें एक तो न्यूट्रिशन के नाम पर चोचलेबाजी, सिंथेटिक प्रोटीन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक कोलेजन, सिंथेटिक विटामिन सी, सिंथेटिक चीज़ों से ही फिर अपनी इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं। चलो, हमने वो सिंथेटिक की जगह नेचुरल उपलब्ध करा दी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और कोलेजन प्राश और सब मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड और प्रोटीन पाउडर आदि, ये प्रोटीन आदि। भाई देखो, मैं मूलतः इस बात का समर्थक हूँ कि जो साधारण भोजन, दाल रोटी सब्जी फल फ्रूट, जो भी सीजनल जहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध हैं, वो मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो न्यूट्रिशियस फूड का मतलब बहुत महंगा नहीं होता है। कुछ लोग ये समझते हैं भाई न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत अमीर लोग ही खा सकते हैं। अरे हमारे पश्चिम बंगाल में, मैंने उड़ीसा में देखा, बिहार में देखा है, गांव में, हरियाणा, राजस्थान में या उत्तराखंड में देखा है, जो समझदार माता पिता हैं, विवेकशील माता पिता, उनको पता है कि जो हमारे आसपास में है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम, चारों तरफ प्रकृति परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर भगवान का विधान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का निजाम जो भी बोलते हैं ना, वो बड़ा गजब है। तो हमें चारों ओर प्रकृति और पर्यावरण के साथ एकात्म होकर के जहाँ जो द्रव्य उपलब्ध है उनको समय पर ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या का जो हमारा पूरा ताना बाना है उसको ठीक कर लें तो न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम है इसको कुछ ज़्यादा ही ग्लैमराइज किया गया है, एक बहुत बड़ा बाजार सजाने के लिए। साधारण खान पान से भी असाधारण सामर्थ्य लोगों में पैदा होता है। राजस्थान के सूखे टीलों में हमने देखा लोग बाजरे की रोटी, दूध, दही, छाछ खा करके कितने बलवान होते हैं। अरे देखो, हाथी वन में खाली पत्तियां खा करके, गन्ना आदि, केला आदि खा करके कितना बलवान रहता है। शेर देखो कितना जोर से पूरा दौड़ता है, पछाड़ देता है। हिरण देखो घास खा करके कितना दौड़ता है। और आदमी, न्यूट्रिशन नहीं मिला जी। तो ये दरअसल एक तो न्यूट्रिशन का ये जो फोबिया है ना, इससे भी बचना पड़ेगा। और फिर जो खाया पिया वो शरीर में लगे, इसके लिए योग करना पड़ेगा। हमारे सुबह के 7:56 पर 8 AM का हमारा योगा क्लब ज्वाइन करो। बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, कोई न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कुपोषण नहीं। ये जो कुपोषण है ना, ये शारीरिक तौर पर भी है। ज्ञान, भाव, ज्ञान के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर, कर्म के स्तर पर कई प्रकार की दरिद्रताएं हैं, डेफिशिएंसीज है। इनसे पार पाने के लिए हमें योग और कर्मयोग को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, स्वभाव बनाना पड़ेगा। योग हमारे स्वभाव में आ जाए तो और इसे कोई शुरुआत मुश्किल से ही बच्चे की जिंदगी से जोड़ना होगा, ताकि बुनियाद अच्छी हो, बच्चा सेहतमंद हो और आगे जब बड़ा हो तो आपके भी काम आए और देश के भी काम आए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। सबके बच्चे योगी बने, निरोगी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 8 बजे इंडिया टीवी पर अब आज से रोज हमारे साथ देखना, बच्चों के लिए स्पेशल योग चलता रहेगा इंडिया टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी।